हेलो, वेलकम बैक। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उपचार। मैं रवि शेर आप सबों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपने इतना प्यार दे करके चैनल को सपोर्ट किया और आज कर रहे हैं। चलिए, तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं ग्रामर का जो बेसिक चैप्टर है सेंटेंस। सेंटेंस चैप्टर को देखने वाले हैं। तो लिखा हुआ है सेंटेंस। सेंटेंस होता क्या है बताओ। तो कहता है व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? तो कहता है द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात अंग्रेजी भाषा के सबसे बड़ी इकाई को हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट कहता है सेंटेंस का दूसरा डिफिनीशन, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप व्हिच हैज अ कंप्लीट मीनिंग, जिसका एक कंप्लीट मीनिंग हो, अर्थ हो, तो उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, लिखा हुआ है सी कम्स टू मी डेली, वह मेरे पास प्रतिदिन आती है। तो यहाँ पे सेंटेंस है। आगे लिखा हुआ है कम्स मी टू सी डेली, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बट इट हैज नॉट कंप्लीट मीनिंग, सो इट इज नॉट ए वर्ड। इट इज नॉट ए वर्ड, ए वर्ड नहीं है, ठीक ना। नोट कहता है कि देयर आर सम सेंटेंसेज व्हिच हैज ओनली वन वर्ड। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें एक ही शब्द होता है, जैसे गो जाओ, गो जाओ, है ना, रीड पढ़ो, कम आओ, ईट खाओ, सीट बैठो, डांस नाचो। ये सब क्या है ना, ये ऑल दीज आर ऑल्सो सेंटेंस, बट इट हैज ओनली वन वर्ड। इसीलिए गो का मतलब जाना नहीं, जाओ, इसीलिए सेंटेंस है। आगे लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, तो क्या बोलोगे? बोलो, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंस? तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस का टाइप है उसका नाम है असर्टिव सेंटेंस, जिसको स्टेटमेंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ है ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड फिफ्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आप इसको उंगली पे याद करो कैसे। बोलो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव का दूसरा नाम है स्टेटमेंट, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आगे लिखा हुआ है व्हाट इज एन असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? तो दिस सेंटेंस व्हिच स्टेट्स समथिंग इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। अर्थात जो वाक्य कुछ कहे ना, तो उसको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल कहता है, एग्जांपल के लिए तो हमको चलना होगा उस पार, नदिया के उस पार नहीं, थोड़ा सा स्लाइड के उस पार। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है आई डू दिस वर्क, मैं इस काम को करता हूं। तो कुछ ना कुछ कह रहा है ना, असर्टिव है। शी लव्स मी, वह मुझसे प्रेम करती है, प्यार करती है, इश्क करती है, मोहब्बत करती है। लव मी से सब चीज होता है, ठीक ना। आगे रानी इज नॉट टू ईट मीट, रानी मीट खाने वाली नहीं है। रामू हैज नो शुगर, रामू के पास चीनी नहीं है। ऑल दीज आर असर्टिव सेंटेंस। इसी असर्टिव सेंटेंस को आप स्टेटमेंट भी बोल सकते हो। नेक्स्ट कहता है कि देयर आर ऑल्सो 2 काइंड्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। अब देखो, ये असर्टिव सेंटेंस खुद सेंटेंस का प्रकार है। अब इसका भी 2 प्रकार होता है। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का 2 नाम, अफर्मेटिव सेंटेंस कहो चाहे निगेटिव सेंटेंस कहो। अब नेक्स्ट कहता है व्हाट इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो दिस सेंटेंस व्हिच अफर्म्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अर्थात दिस सेंटेंस व्हिच अफर्म्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। अर्थात जो वाक्य किसी कथन को स्वीकार करता है,
तो उसे हम लोग बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे ही कैन डांस, वह नाच सकता है। यू हैव ए मोबाइल, तुम्हारे पास एक मोबाइल है। आई ईट एप्पल्स डेली, मैं प्रतिदिन सेब खाता हूँ। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेज। नेक्स्ट है व्हाट इज निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, तो उसी का थोड़ा सा विपरीत बोल देना है कि क्या बोलोगे आप, यही ना बोलोगे कि दिस सेंटेंस व्हिच डज नॉट अफर्म। ये अफर्म का मतलब होता है स्वीकार करना। दिस सेंटेंस व्हिच डज नॉट अफर्म ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। अर्थात जो वाक्य किसी कथन को स्वीकार नहीं करता है तो उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आई डू नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हें मदद नहीं करता हूँ। नाउ शी नेवर कम्स हियर, अब वह यहाँ कभी नहीं आती है। यू कैन नॉट प्ले देयर, तुम वहां नहीं खेल सकते हो। देखो सारे में नॉट, नेवर, नॉट लगा है। तो नोट क्या कहता है कि निगेटिव सेंटेंस में प्रायः नो, नॉट, नॉन, नेवर, नोबडी इसी का प्रयोग होता है। असर्टिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं दूसरा सेंटेंस का प्रकार है व्हाट इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो लिखा हुआ है द सेंटेंस व्हिच इज यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अर्थात जिस वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे डू दे कम हियर, क्या वे लोग यहाँ आते हैं, क्या वे लोग यहाँ आते हैं, तो क्वेश्चन है ना भाई। नेक्स्ट है कैन यू डांस टुगेदर, क्या आप लोग साथे साथे नाच सकते हैं। डिड सी कम हियर, क्या वह यहाँ आती थी। व्हाट डू यू ईट एट नाइट, तुम रतिया में क्या खाते हो, मैं रात में क्या खाते हो। नेक्स्ट है व्हेन डज रानी गेट अप, रानी कब जगती है। तो इन सारे सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए इनको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो देयर आर ऑल्सो टू काइंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। पहला है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन। तो व्हाट इज यस नो क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन क्या होता है, तो द क्वेश्चन व्हिच इज आंसर्ड इन यस और नो इज कॉल्ड यस नो क्वेश्चन। अर्थात जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है तो उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। जैसे आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो। डज राधा राइट ए लेटर, क्या राधा पत्र लिखती है। कैन दे स्पीक इंग्लिश, क्या वे लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। देखो इस सारे क्वेश्चन का आंसर आप या तो यस में देंगे और नहीं तो नो में देंगे, इसीलिए इसका नाम हो गया यस नो क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे कहता है व्हाट इज WH क्वेश्चन, द क्वेश्चन व्हिच इज नॉट आंसर्ड इन यस और नो इज कॉल्ड WH क्वेश्चन। अर्थात जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जाता है उसे WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे व्हेन डज शी गेट अप, वह कब जगती है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हाँ या नहीं में दे सकते हैं, तो नहीं दे सकते हैं, इसीलिए WH क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाई कैन यू आस्क हिम, तुम उसे क्यों पूछ सकते हो। इसका भी क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर यस या नो में नहीं दे सकते हैं, इसीलिए यह यस नो क्वेश्चन नहीं बल्कि WH क्वेश्चन है। नेक्स्ट एंड लास्ट है हाउ आर दे देयर, वे लोग वहां कैसे हैं। तो यह आपका हो गया इंट्रोगेटिव का कौन WH। नोट पॉइंट क्या कहता है, देखो कहता है नोट पॉइंट ए, हिंदी में यस नो क्वेश्चन क्या से शुरू होता है। हिंदी में यस नो क्वेश्चन क्या से शुरू, जैसे क्या तुम चोर हो, क्या तुम भागा हो, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या तुम यहाँ आते हो, क्या तुम इंग्लिश उपचार पे डेली वीडियो देखते हो। तो सब क्या से, तो वही कहता है यह हिंदी में यस नो क्वेश्चन क्या से शुरू होता है तथा इंग्लिश में एक जिलरी भर से शुरू होता है। अभी आप पढ़े हैं पिछला वीडियो में आपको मैंने बताया था इसके बारे में, एक झिल्ली भर के बारे में। एक झिल्ली भर का संख्या कितना है, मात्र 24 उसको याद कर लेना है, उसी से आपका ये यस नो क्वेश्चन शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग दूसरी तरफ, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं बैक जाके। देखो
कहता है नोट पॉइंट बी क्या कहता है, नोट पॉइंट बी कहता है कि WH क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, होम, होज, व्हिच, व्हेन, व्हाई, हु, इटीसी से आरंभ होता है। यानी WH क्वेश्चन इन्हीं शब्दों से शुरू होता है, ठीक ना, इंग्लिश में। नोट पॉइंट सी कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इंट्रोगेशन GATION इंट्रोगेशन यहाँ पे होगा, यानी क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। अब सेंटेंस का तीसरा प्रकार है व्हाट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस। यहाँ देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रकार है, कहता है कि दी सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज एन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, प्रोहिबिशन इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। अर्थात जिस सेंटेंस का प्रयोग, देखो कहता है कि जो वाक्य आदेश, निवेदन, सलाह, निषेध, निषेध का भाव व्यक्त करता है उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे गो देयर, वहां जाओ, कम हियर, यहाँ आओ, प्लीज हेल्प हिम, कृपया उसकी मदद करो, हेल्प द नीडी, जरूरतमंदों की मदद करो, डोंट ओपन द डोर, दरवाजा ना खोलो, ये देखो ये दोनों आपका ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है, प्लीज और काइंडली लग गया तो रिक्वेस्ट, या एडवाइस है, हेल्प द नीडी, डोंट ओपन द डोर या प्रोहिबिशन है, इसमें आपको मना किया जा रहा है। तो इन चारों को जो बताता है ना उसी को बोलते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, तो कहता है द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस द डिजायर और विशेस ऑफ द स्पीकर इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। अर्थात जिस वाक्य से बोलने की इच्छा या अभिलाषा का भाव व्यक्त होता है तो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मे गॉड, यहाँ पे जी कैपिटल होगा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे। अभिलाषा इच्छा बता रहे हैं, मे सी डाई, वह मर जाए, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घजीवी हो। नेक्स्ट है नोट पॉइंट, ऑप्टेटिव सेंटेंस प्रायः में से आरंभ होता है तथा वाक्य के अंत में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट है सेंटेंस का प्रकार, व्हाट इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है देखिए आप लोग, कहता है व्हाट इज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, तो द सेंटेंस व्हिच एक्सप्रेसेस द मोशन एंड फीलिंग ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो वाक्य हृदय के आवेग और मनोभावों को व्यक्त करता है तो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे ओ आई एम रूइंड, ओ मैं बर्बाद हो गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आगे है वाओ वी वॉन द मैच, वाह वाह हम लोग मैच जीत गए, तो इसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। व्हाट एन आइडिया, कैसा विचार, हुर्रा इंडिया वॉन द मैच, वाह वाह इंडिया मैच जीत गया। तो नोट कहता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में नोट ऑफ एक्सक्लामेटर, नोट ऑफ एक्सक्लामेशन अर्थात विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है तथा सेंटेंस इंटरजेक्शन या हाउ, व्हाट, सो, सच से आरंभ होता है द एंड सेंटेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश ऑफ 4। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर दबा देना जिससे मैंने कोई उत्साह बढ़े मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो।